नमस्कार साथियों, मैं रिजवान नूर खान किसान इंडिया के लिए और आज मैं मौजूद हूं छत्तीसगढ़ के रायपुर से नज़दीक पड़ने वाले धमतरी जिले के परखंडा गांव में। यहां पर बड़े पैमाने पर ग्रामीण महिलाएं खस की खेती कर रही हैं। खस वो पौधा है, वो प्लांट है जिसके जरिए इत्र बनाया जाता है और भी सुगंधित वस्तुओं में उस इत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के जरिए कई महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो इस खेती को कर रही हैं। और इस खस की खेती का करने का फायदा एक ये हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है, यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये बात बताई है कि जो खराब लैंड है, जो बेकार लैंड है, जिस पर धान, गेहूं, मक्का या दूसरी फसलें नहीं उगाई जा सकती, उन फसलों पर, उस जमीन पर किस तरीके से उस जमीन को उपजाऊ बनाया जाए या उस जमीन से किस तरीके से कमाई का साधन ग्रामीण महिलाएं उस जमीन को बना सकें और खस की खेती कैसे करें, वो यहाँ के धमतरी जिला के जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर। और इस आगे के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि वो वन अधिकारी किस तरीके से महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं, कैसे उन तक इसके बीज पहुंचाते हैं और कैसे पूरी तरीके से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और किस तरह से महिलाओं की, जो ग्रामीण महिलाएं, उनके जीवन को अपलिफ्ट किया जा रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति बेटर की जा रही, उनकी कमाई में इजाफा हो रहा है। आज हम देखने आए हैं खस मॉडल प्रोजेक्ट, किस तरीके से बंजर जमीन पर खस की खेती करके उससे लाखों की कमाई की जा सकती है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी देने के लिए और किस तरीके से इस खेती को किया जाए, हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जी। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए अपना नाम बताएं और इस प्रोजेक्ट को कैसे आप कन्वे कर रहे हैं, कैसे किसानों को जोड़ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी। नमस्कार, मैं DKS चौहान हूँ, जो रिटायर्ड फॉरेस्ट अफसर हूँ। अभी फिलहाल मैं मेडिसिनल प्लांट बोर्ड छत्तीसगढ़ में सलाहकार के रूप में कार्यरत हूँ। ये धमतरी जिले का ये परखंडा गांव है और यहाँ पे हमने स्व सहायता समूह महिलाओं के जो है उसके माध्यम से यहाँ पे इस खाली पड़ी हुई भूमि पर खस की खेती करवा रहे हैं। खस का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि ये ज़मीन महानदी के किनारे है और ये रेतीली है, तो रेतीली ज़मीन पे खस का पौधा बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे खस का पौधा लगाया गया है और यहाँ की महिला समूह के द्वारा ये पूरा 2.5 एकड़ में खस की खेती की जा रही है। बोर्ड की तरफ से हमने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांटिंग मटेरियल दिया हुआ है, प्लस टेक्निकल जानकारी जो भी है वो हमारे NGO के माध्यम से इनको दी जा रही है ताकि ये फसल को ठीक से उगा सके। और फसल उगने के बाद जब इसका प्रोडक्ट हमको मिलेगा तो उसको बाईबैक करने के लिए भी हमारे पास अनुबंधित क्रेता हैं जो इसको जो भी मार्केट रेट उस समय प्रिवेलिंग मार्केट रेट होगा उससे खरीदेंगे। सर, इस तरीके के क्या और भी प्रोजेक्ट राज्य में चल रहे हैं? जी हाँ, इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो लगभग अभी हम लोग 4 जिलों में हम लोगों ने इसको फैला लिया है। जैसे एक आपका धमतरी जिले में तो आप खड़े हैं, इसके बाद पेंड्रा गोरेला मरवाही जिला है, वहाँ भी हमारा काम करीब 250-300 एकड़ में चल रहा है, जिसमें खस भी है। और वहाँ की ज़मीन के हिसाब से वहाँ पे हमने लेमन ग्रास, सिट्रोनेला और आपका पचौली है, इस तरह की बहुत सारी बच और इत्यादि जो है प्रजातियाँ लगाई। सर, एक छोटा सा सवाल और है आपसे, क्या इस तरीके की बंजर जमीन जो दूसरे राज्यों में है वहाँ पर भी क्या किसान अगर इस तरीके से करना चाहें तो कहाँ? बिल्कुल कर सकते हैं। अपने राज्य में तो हम उनको देते हैं, वैसे सभी राज्यों में मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, दे कैन डू। लेकिन अगर दूसरे राज्य के हमसे संपर्क करते हैं तो हम उनको टेक्निकल जानकारी दे सकते हैं, बाईबैक के लिए उनको हेल्प कर सकते हैं। बाकी जो मटेरियल वगैरह सप्लाई करना है वो तो थोड़ा उसमें स्टेट गवर्नमेंट की बात आ जाती है, इसलिए वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अगर करे तो वो कर सकती है। अदरवाइज हम लोग टेक्निकल गाइडेंस देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम दे सकते हैं अगर कोई हमसे संपर्क करना चाहे। मैं FR कोसरिया, मैं वर्तमान में मेडिसिनल प्लांट बोर्ड रायपुर छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला का सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा हूं। और हम जिस जगह में खड़े हैं उस जगह का नाम है परखंडा और जिस ज़मीन में खड़े हैं वो उसकी एरिया है 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ का ज़मीन है, 2.5 एकड़ का ज़मीन है। और ये जो ज़मीन है पूर्ण रूप से खाली पड़ा हुआ था, वेस्ट लैंड था
जिसमें हम लोगों ने पंचायत एवं जिला प्रशासन से निवेदन किया कि इस जमीन को औषधि पौधा लगाने के लिए दे दीजिए, तो इनसे हम पौधा लगवा देंगे। और पौधा लगवाने के लिए हमने पौधा मंगवाया है और सारे काम यहाँ के जो कार्य करने वाले समूह हैं वो लोग किए हैं। सर यहाँ पे कौन से पौधे आपने लगवाए हैं? मैं यहाँ पर खस का, क्योंकि खस के लिए ये उपयुक्त पाया गया है, क्योंकि साइड में महानदी जो नदी है उसके ये तट है और खस जो पौधा है नदी किनारे में बहुत अच्छा से बढ़ता है और उसके लिए अभी 5 महीना का ये फसल हो रहा है। जुलाई अगस्त के महीना में इसको लगाए हैं। इसकी ग्रोथ आप लोग देख लीजिए। और इसके लिए औषधि पादप बोर्ड ने बड़ी सुविधा उपलब्ध कराया है कि ये जो पौधा जब 1.5 साल के बाद खुदाई होगा, इसकी जड़ का ही महत्व है, क्योंकि ये जड़ से ही इत्र बनता है और इस जड़ का कीमत 100 रुपया प्रति किलो निर्धारित किया गया है। और औषधि बोर्ड ने ये इसलिए लगवा रहा है कि इसकी खरीद के लिए बाईबैक की सुविधा यहाँ पर है, ताकि जो किसान करेगा या समूह करेगा उसको बेचने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं। सर, इस प्रोजेक्ट से आपके जरिए कितने फार्मर्स जुड़े हुए हैं? इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मेरे धमतरी जिला में 520 फार्मर और महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो 132 एकड़ में खेती कर रहे हैं। केवल खस ही न लगा के हमने ब्राह्मी जैसे महत्वपूर्ण औषधि पौधा है उसका भी बढ़ावा दिया है। और ब्राह्मी है, वच है, पचौली है, पामारोजा है, लेमन ग्रास, इसको भी प्रमोट किए। सर 1 एकड़ में कितना इनको पैदावार मिलती है खस की? अभी पहली बार लगाए हैं, लेकिन मेरा अनुमान है यहाँ पर 16,500 प्रति एकड़ के हिसाब से स्लिप दिए हैं, पौधा लगाए हैं, जिसमें 1.5 साल के बाद खुदाई होगा। तो करीब मान लिया जाए कि इसमें 12,000 पौधे भी अच्छे ग्रोथ देंगे। 100 ग्राम इसका उत्पादन आएगा जड़ का, तो 100 रुपया के हिसाब से इनको 1,20,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से आय मिलना चाहिए। अच्छा, इसको जब पैदावार मिलेगी तो इसको बेच कहाँ सकते हैं, ये भी आप क्लियर कर दें सर। हाँ, ये हमारी बायबैक है औषधि पादप बोर्ड के, सीजी स्टीविया इनके फर्म है, वो खरीदेंगे इसको। एक बार मैम से भी जानकारी ले लेते हैं। मैम, कोई भी किसान जब इसकी खेती कर लेता है तो फिर उसको बेचता कैसे, ये तरीका क्या है बेचने का? एक सेकंड इसका आंसर। हम किसान से इसके ड्राई रूट को लेते हैं और फिर उसको हम बायबैक करते हैं। तो किसान आप तक पहुंच कैसे सकता है? बोर्ड से एसोसिएटेड हम स्टेट मेडिसिनल एंड प्लांट बोर्ड से। मतलब छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा नॉर्मल फार्मर अगर उगा ले और वो आप तक पहुंचे कैसे, आपसे तरीका क्या है मिलने का, उसको बातचीत करने का, वो आप तक कैसे पहुंच सकता है? छत्तीसगढ़ का नॉर्मल फार्मर अगर उगाता है तो जैसे हम एज एन NGO भी इसको बायबैक करके बेचते हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमको। आप अपना कांटेक्ट डिटेल भी बता दीजिए ताकि किसान को आसानी हो यहाँ तक पहुँचने में। 9981135515 फोन नंबर है और CG स्टीविया हर्बल से कर रहे हैं। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए बने रहिए किसान इंडिया के साथ। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।